हेलो फ्रेंड्स, तो पीएफ एक ऐसा फंड है जो कि ज़रूरत के समय हमें बहुत ज़्यादा काम आता है, बट हमेशा एक कन्फ्यूजन होता है कि इसको ऑनलाइन निकाले कैसे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट सबसे पहले पीएफ का ही पूरा नाम है ईपीएफ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ को ही शॉर्ट फॉर्म में पीएफ भी कहते हैं। कई बार लोग पीएफ एंड पीपीएफ को मिक्स कर देते हैं। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी हम खुद से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ईपीएफ का अकाउंट होने के लिए एक कंडीशन है कि आप किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करते रहने चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय होने चाहिए, तो ही ईपीएफ अकाउंट ओपन होता है। बाय द वे, ऐसी कंपनी है जहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ईपीएफ अकाउंट ओपन करना कंपलसरी है। लेकिन ऐसी कंपनियां जहां 20 से कम एम्प्लॉय हैं, उनके लिए ये ऑप्शनल होता है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर साइड से, वो आपके ही सीटीसी का पार्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, इसको विड्रॉ कैसे करें। तो विड्रॉ करने के लिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है यूएएन नंबर, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जितने भी ईपीएफ अकाउंट हैं उन सब के पास एक यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगर आपके पास वो नंबर है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप चेक कर सकते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयर से एक बार पूछ सकते हैं कि आपका यूएएन नंबर क्या है, कौन से यूएएन नंबर में वो आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यूएएन नंबर मिलने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं किस तरीके से आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो या फिर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो टोटल 3 प्लेसेस हैं अपना पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाना है। ईपीएफओ की वेबसाइट यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसे वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय सेगमेंट दिखाई देगा। सर्विसेज के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करिए। जैसे आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो पहला सेगमेंट है मेंबर पासबुक। जैसे आप मेंबर पासबुक पे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यूएन नंबर एंड आपका पासवर्ड। उसके बाद आपको सारा ट्रांजैक्शन दिखाई देगा, बट यहां से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बट हाँ सारी डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो दूसरा सेगमेंट काम आता है, दैट इज मेंबर यूएन एंड ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप, ये थोड़ा वेबसाइट टाइम लेती है बट ये ओपन जरूर हो जाती है। ऐसे आपको ये पूरा सेगमेंट दिखाई देगा। इनकेस आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं या फिर रीसेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका यूएन नंबर खोजने में हेल्प चाहिए तो नीचे यहां से आप ये भी चेक कर सकते हैं, नो योर यूएन नंबर। अगर आपका यूएन नंबर डीएक्टिवेटेड है किसी भी कारण से, आप यहां पे इस मेनू पे क्लिक करके एक्टिवेट भी कर सकते हैं अपने यूएन नंबर को। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको यूएन नंबर तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। एक बार आपके हाथ में यूएन नंबर आ गया एंड आपने पासवर्ड सेट कर दिया, ये चाहे आप रीसेट मेनू का यूज करके आप चाहे जैसे पासवर्ड सेट कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। बाय द वे, एक बार यूएन नंबर आपके हाथ में आ गया तो एक तीसरा वेन्यू भी है जहां से आप अपना पूरा पासबुक चेक कर सकते हैं, वो है उमंग ऐप। अगर आपके पास उमंग ऐप नहीं है, आप वेब से चाहते हैं, तो आप web.umang पे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने अपने वेब उमंग पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे व्यू पासबुक आ रहा है। जैसे मैं व्यू पासबुक पे क्लिक करूंगा ये मुझसे मेरा यूएन नंबर पूछेगा एंड मेरा सारा डिटेल यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। बट ये वीडियो है पैसा कैसे विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करने के लिए जो हमने सेकेंड ऑप्शन बात किया था, यानी कि अपने यूएन नंबर के अकाउंट में लॉगिन करना, कहां पे क्लिक करके, फॉर दैट वी हैव टू क्लिक हियर। यहां पे हम क्लिक करके जो वेबसाइट ओपन होगी वहां हमें लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन हो गए तो कई सारे ऑप्शंस वहां से खुल जाएंगे। जैसे अगर आपके पास 2 पीएफ अकाउंट है तो उसको मर्ज भी किया जा सकता है, या फिर अगर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, या फिर आपको विड्रॉ करना है, या फिर आपको देखना है कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारी चीजें आप यहां से बड़ी आसानी से देख पाएंगे। अगर आपको केवाईसी भी करनी है तो यहां से आप सब कुछ कर पाएंगे। तो अब जरा इसके अंदर चलते हैं एंड एक एक करके सारी डिटेल को देखते हैं। ये मैंने अपना यूएन नंबर एंड पासवर्ड डाल दिया है। लेट्स लॉग इन। ये डिटेल डालने के बाद ऐसा लगता है कि वेबसाइट पे कुछ नहीं हो रहा, बट ये थोड़ा टाइम लेता है, बट ये लॉगिन हो जाता है। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हम अपने पीएफ से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो बैंक के अंदर नाम है, जो पैन कार्ड पे नाम है, जो आधार कार्ड पे नाम है, वो तीनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर उन तीनों में ज़रा भी ग्लिच निकला तो फिर हाई चांस है कि विड्रॉल ना हो पाए, क्योंकि हम जब ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है।
तो लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पे आपका यूएन नंबर, नेम एंड बाकी सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन होंगे। सबसे पहले कई सारे लोगों का डाउट होता है कि सर मेरे पास 2 पीएफ अकाउंट है, या कई बार जॉब चेंज करते करते 2 से 3 भी बन जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या मैं इतने सारे लॉगिन करूं या इन सबको किसी तरीके से मर्ज किया जा सकता है? तो बिल्कुल इन सबको मर्ज किया जा सकता है। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड पोर्टल, इनका ऑब्जेक्टिव ही यही है। तो इसमें जाना है ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर। जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट, यानी कि आप अपने 2 से 3 जो अकाउंट है उनको मर्ज भी कर सकते हो। इसके अंदर अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट डेफिनेटली ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट एडेड है या नहीं। जैसे मेरे केस में मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट एडेड नहीं था, तो यहाँ पे हमें जाना है मैनेज वाले सेगमेंट में, और इसमें भी एक सेगमेंट है केवाईसी करके। तो आप जैसे ही केवाईसी सेगमेंट में एंटर करेंगे आपको आपका केवाईसी का पूरा यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। जैसे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, मेरा कोई भी अभी केवाईसी यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। अगर मेरा कोई केवाईसी यहाँ पेंडिंग होता तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता, बट चूंकि मेरा कोई केवाईसी पेंडिंग नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा पेंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स से किसी का कोई पेंडिंग है या फिर केवाईसी नहीं है, जब आप उसकी एंट्री करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो स्टेटस कुछ समय के लिए बना रहता है कि आपका केवाईसी पेंडिंग है। अब जो मैं तभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बैंक अकाउंट में जो नाम है और जो आधार पे नाम है, पैन पे नाम है, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अपना सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट ऐड किया था जिसमें मेरा नाम है लोकेश कुमार तिवारी। क्योंकि मेरा आधार पे जो नाम है वो लोकेश कुमार विनोद कुमार तिवारी है, इस वजह से यहाँ पे ये बैंक रिजेक्ट स्टेटस में चला गया। ये बैंक प्रॉपरली ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख भी सकते हो रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच। तो अब मेरे पास ये कंडीशन थी कि फिर मैं कौन सा दूसरा बैंक ऐड करूँ। तो दूसरा बैंक जो मेरे पास था बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे जो नाम था वो था लोकेश कुमार विनोद कुमार तिवारी। जैसे मैंने इसको ऐड किया, ये तुरंत ऐड नहीं होता, ये वेरिफिकेशन में जाता है एंड नेक्स्ट फ्यू डेज़ में फिर वो लगभग 5 to 7 डेज़ में मैंने देखा है वो वेरीफाई हो जाता है, वर्किंग डेज़ में। अब ये मैंने देखो 24 मई 2025 को अप्लाई किया था एंड उसके कुछ ही दिनों बाद, आई थिंक एक हफ्ते के अंदर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में मैंने जब दूसरा वाला अप्लाई किया वो वेरीफाई हो गया। अब अगर आप एक बैंक ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ बैंक पे क्लिक करके बैंक ऐड भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे पैन वेरीफाई हो गया, आधार वेरीफाई हो गया, बैंक वेरीफाई हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा है बैंक, पैन एंड पासपोर्ट। तो आप इस तरीके से अपनी केवाईसी को जो है कंप्लीट कर सकते हो। एक बार ये तीनों कनेक्ट हो गए, यानी कि पैन कनेक्ट हो गया, आधार कनेक्ट हो गया, बैंक कनेक्ट हो गया। व्हेन आई एम सेइंग कनेक्ट हो गया मतलब तीनों में एग्जैक्टली सेम डिटेल आ गई, तब फिर हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में। ऑनलाइन सर्विस में जो एक सेगमेंट है वो है फॉर्म 31। इस पे हमें जाना है क्योंकि अब बैंक यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। एंड मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इसमें लगभग 5-6 दिन का प्रोसेस लगेगा। एंड एक बार ये ऐड हो गया देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, यानी कि विड्रॉल का प्रोसेस। विड्रॉल करते टाइम आपको एक ये भी जानना होगा कि भाई मेरे पास बैलेंस कितना है, कितना पैसा मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप यहीं पे अगेन व्यू में जा करके पासबुक में जाएंगे तो आपको आपका पूरा पासबुक दिखाई देगा, उसमें आपको बैलेंस भी दिखाई देगा। जैसे मैं अपने यहाँ पे पासबुक में आया हुआ हूँ तो यहाँ पे कब कब कितना कंट्रीब्यूट हुआ है वो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिखाई दे रहा है, कौन कौन से ईयर में कंट्रीब्यूट हुआ है। अब जैसे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 2021 के बाद से हुआ नहीं है, तो 2022, 23, 24 में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अर्न्ड दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने 2021 के एंड में जॉब रिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे मेरा करंट बैलेंस 60,339 दिख रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो दिख रहा है 33,300 एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 9,000 एंड इंटरेस्ट अर्न 17,000। तो सबको जोड़ेंगे तो लगभग 60,000 के आसपास आता है। आप यहाँ पे ये सेम चीज़ देख सकते हो कि 2025 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है एंड जो इंटरेस्ट वगैरह भी है वो भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिला। और जाहिर सी बात है 3 साल तक ही इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। मुझे कोई भी इंटरेस्ट देखो यहाँ पे नहीं मिला। इंटरेस्ट अर्न में 22 में मिला, 23 में मिला, 24 में मिला, 25 में कुछ भी नहीं मिला, जो कि एक रीज़न था मेरा यहाँ से पूरा विड्रॉ करने का, क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा तो यहाँ पे रख के पैसा फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना डिटेल देख सकते हो एंड देन फिर विड्रॉल में जा करके जितना आपको विड्रॉ करना है वो विड्रॉ कर सकते हो। तब फिर हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में। ऑनलाइन सर्विस में जो एक सेगमेंट है वो है फॉर्म 31। इस पे हमें जाना है।
तो अब जैसे ही ये सेगमेंट ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल अगेन डालना है जो आपने यूएन से अटैच किया है, और यहाँ से बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे आगे जाना है। सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग, यस। सो नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द ऑनलाइन क्लेम। तो ये स्क्रीन आने के बाद आपको आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, और इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अब ये एक ही ऑप्शन है तो बहुत इजी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पैसा है, एंड देन जिस उद्देश्य से आप ये पैसा निकाल रहे हैं वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन रिसीव्ड ऑफ वेजेस, यानी कि 2 महीने से मुझे जॉब नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। देन ऑफ कोर्स आप अपना अमाउंट ऐड करिए, एड्रेस ऐड करिए। एड्रेस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डालने, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मेरा यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा एक PDF आ जाता है जहाँ पे आप कंफर्मेशन ले सकते हो, देख सकते हो कि यस आपने ये रिक्वेस्ट डाली है, कितने अमाउंट की डाली है, एंड एवरीथिंग विल बी विजिबल इन दिस PDF। दैट्स इट। इस यही तरीके से हमें हमारा EPF का जो अकाउंट का अमाउंट है वो विड्रॉ करना है। इसको आप चाहे तो डाउनलोड करके भी रख सकते हो। अप्लाई करने के बाद अगर आप अपना स्टेटस ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस विड्रॉ को करने से पहले। नंबर 1, अगर आपने जॉब छोड़ रखी है और 3 साल से आपने अपने PF में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो 3 साल तक ही इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर आप लगातार जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपका अगर कंट्रीब्यूशन इसमें होता रहेगा तो डेफिनेटली आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। जिस दिन ये स्टॉप हो जाता है इसमें कंट्रीब्यूशन होना, उसके 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड रीज़न हो सकता है बहुत सुपर इमरजेंसी टाइप का है तो ही इसमें से पैसा निकालिए, क्योंकि ये एक ऐसा पैसा है जिस पे कोई नज़र नहीं रखता, कोई भी इस पे आकर के आपको बोलेगा नहीं कि PF से निकाल के पैसा दे दो, फैमिली भी कोई भी नहीं बोलने वाली। तो ऐसे केस में आप जो है इसको एकदम प्रोटेक्टेड ही रखो। तीसरा पॉइंट, अगर आप जब भी विड्रॉ करोगे उसके कुछ दिनों बाद, लगभग 7 से 8 दिन या 10 दिन कई बार लगते हैं पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो मुझे भी लगभग आई थिंक 7 या 8 डेज लगे थे, उसके बाद ये पैसा क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने EPF से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अवॉइड करें विड्रॉ करने से EPF के अमाउंट को। ये प्रोसेस सीखने के लिए गुड, आपको एक प्रोसेस मालूम पड़ गया, आप ऑनलाइन में जाकर के सब कुछ डिटेल देख सकते हो। बट विड्रॉ करने के लिए ऑलवेज 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 अवॉइड करो अनलेस यू आर क्लियर कि अब आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, या फिर जो है 3 साल से ज़्यादा हो गए और इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है कंट्रीब्यूट ना करने की वजह से, या फिर बहुत सुपर इमरजेंसी आया है तो ही विड्रॉ करना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से EPF से आप विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ लिंक्स हैं जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।